वेलकम टू जस्ट फन। स्वाति तोते की कहानी। एक जंगल था। सावन के मौसम पर वह जंगल और भी हरा भरा और घना बन गया। एक तोता भी बहुत दूर से उड़ती हुई आकर एक बड़े पेड़ पे घोंसला बनाई। वह पूरा जंगल घूमकर खाना कमाकर फिर से वापस अपने घर पहुंचकर आराम से खाती थी। जब भी फुर्सत मिले तब अपने मीठे मीठे बातों से उस पेड़ से गपशप करती। आगे आगे वह तोता और पेड़ दोनों अच्छे दोस्त बन गए। ऐसे कुछ समय बीत गया। फिर पत्तों के झड़ने का समय आ ही गया। इससे यह बड़े पेड़ के सारे पत्ते झड़ने पर पेड़ पूरा खराब हो गया। तोता उस पेड़ के पत्तों को झड़ना और आसपास के प्रांत के सूखने पर बहुत उदास हुई। एक दिन सुबह उधर से उड़कर कहीं अच्छी हरी भरी फूलों से भरा होने वाली जगह पर जाने का निर्णय किया। अपनी दोस्त तोते को जाते हुए देख उस बड़े पेड़ ने कहा, दोस्त कहाँ जा रही हो? मेरे हरा भरा होने पर तुम्हें जगा दिया और अब तुम मेरे झड़ने पर मुझे छोड़ जाओगी? फिर से सावन का मौसम आते ही मैं हरा भरा बन जाऊंगा ना? यही रह जाओ, अच्छी अच्छी गपशप करते हुए खुश रहेंगे। तो तोते ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। पत्तों के ना झड़ने वाले पेड़ आसपास की सुंदर सी जगहों में जाने की सोच रही हूँ। ऐसे उस पेड़ के इतना समझाने पर भी बिना सुने तोता वहाँ से चली गई। खुद के झड़ने से ज्यादा अपनी दोस्त को छोड़ जाने पर पेड़ बहुत उदास हुआ और फिर पूरी तरह से झड़कर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद आने वाले सावन के मौसम में उस जंगल में सारे पेड़ हरा भरा और सुंदर होने पर भी एक भी पेड़ ने उस तोते को आश्रय नहीं दी। इस कहानी की नीति है कि पेड़ दोस्त को छोड़ जाने वाली तोते की तरह नहीं, बल्कि सुख दुखों में साथ निभाने वाले ही सच्चे और अच्छे दोस्त होते हैं। भेड़िया को सबक देने वाली बकरी की कहानी। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह बहुत चालाक था। कोई भी छोटा सा जानवर देखने पर भी वह उसे ना छोड़ता। किसी के भी होशियारी दिखाकर बचने की कोशिश करने वाले चाल को मात देकर उसे अपना भोजन बना लेता। उसी जंगल में एक छोटा सा घर में एक बकरी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वे सब घास चरने के लिए बाहर आने पर बकरी के बच्चों को देख वह भेड़िया के मुंह में पानी आ जाते थे। बकरी के बच्चे बहुत ही नरम हैं। माँ के ना होने के समय पर माँ के बिना मुझे किसी एक दिन अकेले मिलेंगे ही, तब लूंगा उनकी खबर। सोचकर उन बकरी के बच्चों को खाने के लिए भेड़िया अक्सर कोशिश करता था, लेकिन हमेशा माँ बकरी के पहरा देने पर उसे मौका नहीं मिलता। एक दिन खाम से माँ बकरी को बाहर जाना पड़ा था। जाते जाते, बच्चों ध्यान से सुनो, मेरे अलावा कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना, बोलकर सावधानियां बरतती गई। ये सब भेड़िया चुपकर देख रहा था। यही समय है, माँ बकरी के वापस आने तक किसी भी तरह बकरी के बच्चों को खाना है, सोचकर एक चाल सोची। माँ बकरी के जाने के कुछ समय बाद भेड़िया बकरी के घर आकर कहा, बेटे मैं तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलो बच्चों। अंदर के बच्चों को वह अपनी माँ की आवाज जैसे नहीं लगी। हमारी माँ की आवाज तो ऐसे नहीं होती, उन बकरी के बच्चों ने कहा और भेड़िया चला गया। कुछ देर बाद दूसरी चाल से फिर आ गया। अब बकरी के आवाज में, दरवाजा खोलो बच्चों, कहा। माँ आ गई करके दरवाजे के छेद से बच्चों ने देखा तो खाले पैर दिखे। नाना तुम हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ के तो सफेद पैर होते हैं, उन बकरी के बच्चों ने कहा। ये तो बच्चे ही है सोचा, लेकिन ये तो मुझसे भी चतुर सोचने लगे। रुको अभी इनकी खबर लूंगा।
सोचकर भेड़िया तेजी से जाकर पैरों को सफेद रंग लगाया और फिर से आया। चल चल के पेड़ जकड़ गए। दरवाजा खोलो बच्चों करके कहने पर आवाज पैर अपने माँ के जैसे ही होने से बकरी के बच्चों ने दरवाजा खोला। तुरंत भेड़िया सामने रहने वाले 2 बच्चों को निगल गया और उधर से चला गया। कुछ देर बाद माँ के वापस आने पर एक बच्चा ही रोता हुआ दिखा। पूरी बात जानकर माँ बकरी गुस्से में भेड़िए के गुफा के पास गई। भूख बुझाकर अच्छे से नींद में रहने वाले भेड़िया के पेट काटकर अपने बच्चों को धीरे से बाहर खींच लिया और कुछ पत्थरों को भेड़िए के पेट में डालकर फिर से टाके लगा दी। बच्चों को लेकर पास के पेड़ के पीछे चली गई। फिर कुछ देर बाद नींद से उठने वाला भेड़िया कुछ नहीं जानता था और प्यास बुझाने के लिए नदी के पास जाकर पानी पीने के लिए झुकते ही पत्थरों के वजन से नदी में गिर के डूब गया। भेड़िए के पीछा छूटने से बकरी और उसके बच्चे बहुत ही खुश हुए। तब से वे सब जंगल में चैन से रहने लगे। इस कहानी की शिक्षा है कि हमारी दृष्टि और सोच का सीधा हम पर ही असर होता है। Thanks for watching friends. Please share and subscribe.